ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, यानी शरीर अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग। लेकिन आज मैं आपको 15 ऐसी बातें बता रहा हूँ, 15 बातें ऐसी बता रहा हूँ जिस पे आपको चिंतन करना है, गहराई से सोचना है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना है। पहला पॉइंट, कभी आपने सुना है किसी आत्मा को आग लग गई हो, आत्मा जल गई हो, या आत्मा का एक्सीडेंट हो गया हो, या आत्मा कट गई हो? सुना कभी आपने? नहीं सुना ना। तो ये तो आप मानते होगे कि आत्मा को ना आग जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है। ये भी आप मानते हो कि शरीर मिट्टी है, शरीर की अपनी कोई ताकत नहीं होती। अब एक चीज जरा सोचना, जिस आत्मा को हम सीधा जलाएं डायरेक्ट, तब तो उसको आग लगती नहीं। वही आत्मा जब मिट्टी वाले शरीर में होती है, फिर उस व्यक्ति को अगर आग लगाते हैं तो फिर चिल्लाने की आवाज आती है, हाय जल गया, मर गया। तो ये बात जरा सोचना। ये मेरा पहला पॉइंट था जिस पर आपको चिंतन करना है। पॉइंट नंबर 2, ये आप मानते ही होंगे कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। अगर यही बात सोची जाए तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों की आत्माओं का ना तो जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी। यानी सभी जीवों की आत्माएं इस सृष्टि से पहले भी थी, अब भी हैं, और जब सृष्टि अगर खत्म भी हो जाएगी तो ये आत्माएं तभी भी रहेंगी। यानी आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सत्य है। लेकिन क्या ये विरोधाभासी बातें नहीं है? सत्य तो सिर्फ एक है, सत्य तो परमात्मा ही होता है ना, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, जो हमेशा से है। और यही बात फिर इस हिसाब से तो आत्मा पे भी लागू हो जाती है। तो दो सत्य नहीं हो सकते। यानी आत्माएं भी अमर हैं, आत्माएं भी सदा रहेंगी, कभी मरेंगी नहीं, ना मरती है ना इनका जन्म होता है। परमात्मा भी पहले से रहा है, सृष्टि से पहले भी रहा है, अब भी है और हमेशा रहेगा। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। सत्य सिर्फ एक है। मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और परमपिता परमात्मा ने उसको अगले जन्म में बंदर बनाना है, तो परमात्मा क्या करेगा? बंदर का शरीर बनाएगा, फिर उसके अंदर उस व्यक्ति की आत्मा डाल देगा। ऐसे ही तो मानते हैं हम। अब एक चीज जरा सोचना, आत्मा वही की वही है, लेकिन जैसे ही बंदर के शरीर में डाली जाती है, बंदर को जंप करना आ जाता है, यानी उस आत्मा को जंप करना आ जाता है, पेड़ों पर छलांगे लगाने शुरू कर देती है, टिक्के नहीं बैठने वाली उसकी नेचर बन जाती है। जबकि आत्मा वही है और शरीर की तो अपनी कोई ताकत ही नहीं होती। बंदर का जो शरीर है वो भी मिट्टी है। आत्मा को जब बंदर के शरीर में डाला तो उसको जंप करना आ गया। मेंढक के शरीर में डालेगी वही आत्मा तो मेंढक जंप कर करके चलने लग जाएगा, और अगर सांप के शरीर में डालेंगे तो रेंग रेंग के चलना आ जाएगा। आत्मा वही है। कोयल के शरीर में डालेंगे तो उसकी आवाज मीठी हो जाएगी उस आत्मा की। तो ये बात भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी सोच में गलती है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, जिनका अगर हम सर भी काट दें तो भी वो जीवित रहते हैं। उनका जो बचा हुआ शरीर है ना, वो भी नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम ये सोचें कि उस शरीर के अंदर आत्मा थी, तो जो ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि यहाँ आत्मा होती है। जब उसका सिर ही काट दिया, वो आत्मा वाला हिस्सा ही अलग कर दिया, जो बाकी बचा हुआ शरीर है वो कैसे नए जीव में परिवर्तित हो गया? उसमें आत्मा कहाँ से आ गई? एक आत्मा तो उसमें अलग कर ही दी। तो ये पॉइंट नंबर 4 था जिस पे आपने एक बार गहराई से चिंतन करना है। आजकल वैज्ञानिक पता है क्या कोशिश कर रहे हैं? वो क्या करते हैं कि डेड बॉडी को फ्रीजर में रख देते हैं, यानी 50-100 साल तक उसको फ्रिज में रख सकते हैं। एक किस्म से ऐसी तकनीक आ गई है जिससे किसी मृत व्यक्ति के शरीर को 50 या 100 साल तक उसमें रख सकते हैं। और वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि 50-100 साल बाद भी उस मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। वो इस कोशिश में लग रहे हैं और उनको उम्मीद है इस चीज़ की कि हम जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसा है जिससे वो कोशिश में लगे हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई लोगों ने अपने प्रियजन, रिश्तेदारों की डेड बॉडी को फ्रीजर में रखवा रखा है। इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए भी दिए हैं, यानी 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की माँ की डेथ हुई, उसने अपने माँ की बॉडी को फ्रीजर में रखवा रखा है और वो इस उम्मीद में है कि शायद किसी दिन मेरी माँ जिंदा हो जाएगी। अब एक चीज़ बताओ,
जब आत्मा शरीर से निकल ही गई, फिर वैज्ञानिक इसको कैसे जिंदा कर पाएंगे? वैज्ञानिकों को उम्मीद है, मान लो वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है, फिर कैसे जिंदा हो गई? कहाँ से लाए आत्मा वैज्ञानिक? ऐसा तो है नहीं कि वैज्ञानिक वही पुरानी आत्मा पकड़ के उसमें डाली। वही शरीर है, वही, उसी को वैज्ञानिक जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है, तो यानी 50-100 साल बाद भी वो व्यक्ति जिंदा हो सकता है। रूस में, अमेरिका में लगभग 300 लोग इस जगह रखे हुए हैं इन फ्रीजर्स में। इसको बोलते हैं क्रायोनिक्स तकनीक बोलते हैं इसको। इस तकनीक के द्वारा ये प्रयास चल रहा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो उसके सारे अंग नहीं मर जाते। जैसे किडनी लगभग 26 घंटे तक जीवित रहती है, मस्तिष्क 10 मिनट तक, लीवर 15 घंटे, नाखून, बाल 6-6 घंटे तक जीवित रहते हैं, और हृदय भी लगभग 10 मिनट तक। ये ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा निकल गई तो शरीर के सारे अंग मर गए। तो ये कुछ अंग जीवित रहते हैं जिनको ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। तो ये बात भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है, तो फिर ये बाकी अंग जिंदा कैसे रहते हैं? जो अभी अभी मैंने बात बताई ना क्रायोनिक्स तकनीक वाली, उसमें क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 10 मिनट तक उसका ब्रेन जिंदा रहता है। तो उस 10 मिनट के अंदर अंदर वो फटाफट ब्रेन के सेल को मरने नहीं देते, उसको फटाफट फ्रीजर में रख देते हैं, ताकि अगर आगे आने वाले समय में हो सकता है वो शायद जिंदा किया जा सके। तो ये पॉइंट भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मतलब आत्मा शरीर से निकल जाती है, जरूर हमारी सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यह तो आप मानते होंगे कि हमें जो कुछ भी याद रहता है, यानी हमारी याददाश्त का संबंध हमारे ब्रेन से है, हमारे दिमाग से है। अगर ब्रेन में चोट लग जाती है तो डॉक्टर कई बार कहते हैं इसकी याददाश्त चली गई। तो यह तो आप मानते होंगे कि याददाश्त का संबंध ब्रेन से है। अब आपने कुछ पुनर्जन्म की बातें भी सुनी होंगी। जैसे कई लोगों ने अपने पिछले जन्म की बातें बता दी कि मैं यहाँ रहता था, ये था, वो था, और वो सच भी निकलती है कई बार। तो एक चीज़ ज़रा सोचो, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में ये था, वो था, उसका वो वाला याद वाला दिमाग तो जला दिया गया। जिस दिमाग में यादाश्त थी, वो शरीर तो वो छोड़ आया, वो तो जल चुका है। तो यादें भी जल चुकी हैं उस ब्रेन के साथ साथ। फिर इसको पुनर्जन्म की बातें कैसे याद आ रही हैं? क्योंकि आत्मा का तो ब्रेन होता नहीं। आत्मा का अगर ब्रेन होता नहीं तो फिर ये कैसे याद आ रही हैं उसको? तो इस बात पर भी थोड़ा चिंतन करना। बहुत सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करेंगी कि ज़रूर हमारी सोच में कहीं ना कहीं गलती है। अगला पॉइंट ये है कि आपने ये सुना होगा कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भटकती हैं, वो दूसरे शरीर में घुस जाती हैं, और किसी के इलाज करने से वो शरीर से निकल भी जाती हैं। यानी आत्मा अपनी मर्जी से निकल भी सकती है, अपनी मर्जी से घुस भी सकती है। यानी आत्मा को ये आता है कि शरीर में कैसे घुसा जाता है और कैसे निकला जाता है। अब एक चीज़ ज़रा सोचो, मरने के बाद ही आत्मा को ये चीज़ आ जाती है, शरीर से निकलना, शरीर से अंदर घुसना। अब जीते जी आत्मा तो वही है। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी आत्मा है, अब तो मैं नहीं निकल सकता शरीर से। मैं अगर आत्मा ही हूँ शरीर के अंदर, मेरे को अब तो निकलना आता नहीं, ना ही अपनी मर्जी से शरीर में घुसना आता नहीं। मरने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि मैं अपनी मर्जी से शरीर से निकल भी सकता हूँ, घुस भी सकता हूँ? तो ये बात भी जरा सोचने वाली है। पॉइंट नंबर 9, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि आत्मा को स्त्री या पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। यानी आत्मा की आंखें भी हैं, आत्मा की शक्ल भी है, आत्मा की इंद्रियां भी हैं। आत्मा को सब दिखाई देता है, आत्मा सोच भी सकती है, आत्मा दूसरे के शरीर में घुस भी सकती है, उद्यम भी मचा सकती है। ये पिक्चरों में आपने देखा होगा। अब एक चीज़ बताओ, मान लो एक आत्मा स्त्री के रूप में है। अब आत्मा का तो आकार बड़ा है, स्त्री तो बड़ी 5 फुट वाली स्त्री है मान लो। अब परमात्मा ने उसको अगले जन्म में चींटी बनाना है, तो चींटी का तो आकार छोटा होता है, उस स्त्री का तो आकार बड़ा है, उसका तो दिमाग भी है, उसकी आंखें भी दिखा रखी हैं। अब वो परमात्मा, इसका मतलब उस चींटी में तो घुसेड़ नहीं सकता उस आत्मा को। तो पिक्चरों की वजह से भी हमारे मन में कुछ गलत धारणाएं हमारे मन में बैठ चुकी हैं। पॉइंट नंबर 10, एक चीज़ बताओ, सारी बातें छोड़ो यार, सारी बातें आप अपने मन से पूछो, ईमानदारी से पूछना
क्या आपको लगता है कि आप शरीर के अंदर हो? लगता है? शरीर के अंदर का कुछ भी बता दो आप अपने शरीर के अंदर का, कि आप शरीर के अंदर का कौन सा हिस्सा देख के आए हुए हो, कहाँ पे हो। बस मान्यताएं हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप अपने मन से पूछो ना, ठंडे दिमाग से सोचो, लगता है कि शरीर के अंदर हो? अगर मान लो मैं हूं, मैं शरीर के अंदर होता तो मेरे अपने फेफड़े, मेरा अपना दिल, क्यों अल्ट्रासाउंड कराता मैं? कोई बीमारी हो जाती है तो क्यों होने देता मैं? पहले ही पता लग जाता मेरे को। तो मेरे को अपने शरीर के अंदर का कुछ भी नहीं पता। कैसे माने जा रहे हैं कि मैं शरीर के अंदर आत्मा हूं? हम ये तो मानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, लेकिन पहले शरीर को तो समझ लें। शरीर को तो समझ लें। लगे पड़े हैं शरीर के अंदर आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा। पहले शरीर को समझना पड़ेगा। और शरीर के ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें शरीर को वैज्ञानिक तरीके से भी समझा गया है, यानी विज्ञान के आधार पर भी सोचें। विज्ञान के आधार पर, मेरे कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा। अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से सोचें तो हमारा शरीर अनगिनत जीवों का भंडार मात्र है, बस। और अगर केमिस्ट्री के हिसाब से सोचें तो हमारा शरीर लगभग खाली ही है, लगभग खाली है। तो पहले शरीर को अच्छी तरह समझ लें। जबरदस्ती ये शरीर के अंदर आत्मा ऐसे ना बोलें, समझ लें पहले शरीर क्या होता है। पहला, जैसे कोई बच्चा 10वीं मैथ पढ़ता है, पहले 2 का पहाड़ा तो आए उसको, आगे का मैथ तो बाद में करेगा ना, जमा घटा तो आए पहले शरीर के बारे में तो हमने चिंतन किया नहीं, लगे पड़े हैं शरीर के अंदर आत्मा। तो पहला काम है शरीर को समझना। यहां से शुरुआत करने हैं, हमने समझना यहीं से शुरू करना है। अध्यात्म की यात्रा करनी है तो पहले हम ये सोचें कि जड़ क्या होता है, यानी जो निर्जीव चीज है, जड़ है, जो शरीर है, ये होता क्या है, तभी आगे बढ़ने का कोशिश करें। जब किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं जब, तो उसको सारी दुनिया ऐसे घूमती हुई नजर आती है। अब हम तो यही मानते हैं कि एक शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा। किस वजह से उसको चक्कर आते हैं? जरा सोचना, किस वजह से चक्कर आए? चक्कर ऐसे आते हैं कि दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है। कई बार तो 2-2 दिखाई देती हैं चीजें। आंखों में अगर कोई समस्या हो जाए तो 2-2 भी दिखाई देती हैं, टेढ़ी भी दिखाई देंगी। तो जब है ही 2 चीजें, शरीर, शरीर के अंदर आत्मा, तो ये चक्कर आना क्या है फिर? आप कहोगे ब्रेन में कोई समस्या हो जाती है ना, ब्रेन में डिफेक्ट आ जाता है, रीढ़ की हड्डी में कोई, जैसे जिसको कहते हैं कि वो है सर्वाइकल है, वो रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो उसको चक्कर आते हैं। जब शरीर है ही मिट्टी, शरीर है ही निर्जीव चीज, शरीर की कोई ताकत ही नहीं है, तो चक्कर कैसे आ जाते हैं? किसको चक्कर आ जाते हैं? आत्मा को तो चक्कर आ नहीं सकते। अगर आत्मा को चक्कर आ सकते हैं, फिर तो मरने के बाद भी आ सकते हैं, फिर तो आत्मा मरने के बाद भी गिर सकती है। तो इस बात पर भी जरा ध्यान से सोचना। असल में मैं जिस तरफ आपको लेके चल रहा हूं, जो मेरा इशारा है, आत्मा यहाँ पे परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है। पॉइंट नंबर 13, कई लोग ये समझते हैं कि आत्मा एक बहुत सूक्ष्म बिंदु जैसी चीज है, बहुत सूक्ष्म, और वो यहाँ होती है, यहीं शरीर के यहीं कहीं होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। और जिस तरह से बल्ब का प्रकाश फैल जाता है, इसी तरह से इस आत्मा की चेतना पूरे शरीर में फैल जाती है। कई लोग ये मानते हैं। अब एक चीज़ जरा बताओ, नाखून काटते हैं तब तो हमें दर्द नहीं होता, बाल काटते हैं तब तो हमें दर्द नहीं होता। जब एक ही आत्मा ने ऐसे फैलाव कर लिया पूरे शरीर में, वो तो जड़ चेतन एक ही हो गया फिर। वही बात तो मैं कह रहा हूं। असल में आत्मा को तो वैसे भी दर्द नहीं होता, आत्मा तो वैसे भी नहीं जल सकती। ये जो दर्द भोगता है ना, ये आत्मा नहीं, मैं भाव। तो ये बातें मैं पहले वैसे बता चुका हूं। तो अभी आप सिर्फ इन 15 बातों पर ध्यान दो और अपने आप फैसला करो, क्या सचमुच शरीर के अंदर आत्मा होती है या आत्मा ने ही शरीर रूप धारण किया हुआ है, और जो दुख सुख में है वो आत्मा नहीं, वो मैं भाव है। जब परमात्मा कण कण में है, सृष्टि के कण कण में है, और अगर हम जड़ चीज को भी देखते हैं ना, विज्ञान के हिसाब से देखें, कोई भी चीज जड़ होती ही नहीं है। विज्ञान के हिसाब से भी देखें तो परमात्मा कण कण में है, कोई जगह ऐसी है नहीं जहां कोई दूसरी चीज हो। तो उस हिसाब से आत्मा किस जगह पे होती है? हर जगह तो स्वयं परमात्मा मौजूद है, आत्मा की अलग से जगह कहां पे है? तो इस बात पर भी जरा चिंतन करना कि जब सब जगह परमात्मा है, कण कण में,
कण कण का मतलब यह नहीं कि कण होते हैं उसके अंदर परमात्मा होता है। इसका मतलब यह है कि सब जगह सृष्टि में सब जगह परमात्मा स्वयं मौजूद है। ये नहीं है कि प्रकट हो सकता है, सब जगह है। जब वो खुद हर जगह पे है तो आत्मा की जगह कहाँ से हुई, आत्मा किस जगह पे हुई, ये भी हमें चिंतन करना है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी में खाना डाल के डालो, खाना पच जाएगा उसको, खाना वो चबा लेगी डेड बॉडी? नहीं ना। तो उस पे खाने उस डेड बॉडी में अगर हम खाना भी डाल दें, बादाम खिला लें उसको, लस्सी पिला दें, कुछ भी खिला दें, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि आत्मा निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब शरीर के अंदर आत्मा थी तो ये सारे काम आत्मा कर रही थी। यानी खाना पचाना, दिल का धड़काना, पल के झपकाना, सांसों का चलाना, शरीर का बड़ा होना, बालों का बड़ा होना, मूछें आना, दाढ़ी आना, ये सब इसका मतलब आत्मा के कारण था। आत्मा जब थी तभी तो हो रही थी ये चीज़ें। इसका मतलब आत्मा सब कुछ करता है। यानी नींद में जब हम सो जाते हैं तो आत्मा दिल को धड़का रही है, और हम ये भी मानते हैं कि हम खुद आत्मा है शरीर के अंदर। यानी मैं अगर आत्मा हूँ तो मैं ही शरीर धड़का रहा, दिल धड़का रहा था, मैं ही खाना पचा रहा था। जब ये मैं ही कर रहा था, आत्मा ही मैं हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ, तो मैं फिर बीमार क्यों होऊंगा? मैं तो अपने दिल को भी धड़काता ही रहूँगा, मैं मरूंगा ही क्यों? हार्ट अटैक ही क्यों होने दूंगा? जब मैं खुद आत्मा हूँ, खुद दिल धड़का रहा हूँ, तो मैं क्यों दिल को रोकूंगा? और मैं शरीर को बीमार ही क्यों होने दूंगा? शरीर की कोई चीज़ खराब ही क्यों होने दूंगा? करता तो फिर मैं हुआ ना, दिल धड़काने वाला मैं, पल के झपकाने वाला मैं। लेकिन रात को जब नींद आ जाती है मैं तो सो जाता हूँ, फिर मैं कैसे दिल को धड़का रहा हूँ? तो ये बात भी ज़रा सोचना कि जो हम सोचते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ शरीर के अंदर, मेरी मृत्यु का मतलब मैं निकल जाऊँगा, आत्मा मैं निकल जाऊँगा, मेरा फिर दूसरे शरीर में जन्म होगा, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है सोचने में। क्योंकि अगर मैं ही आत्मा होता, मैं ही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता, तो मुझे सब कुछ आता ना। फिर तो मैं दिल धड़का ही लेता, फिर तो लीवर का काम भी मैं कर रहा हूँ, फिर तो ब्लड भी मैं बना रहा हूँ, जो खाना खाते हैं उसका ब्लड भी मैं बना रहा हूँ, हड्डियाँ भी मैं बना रहा हूँ, शरीर की हाइट भी मैं बढ़ा रहा हूँ, फिर तो मैं अपनी हाइट भी बड़ी कर लेता, अपनी शक्ल भी मैं बना लेता, सब कुछ मैं कर लेता। मैं ही आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा के कारण हम मानते हैं सब कुछ है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है, तो ये सारे काम रुक जाती है। इसका मतलब सारा कुछ करने वाली आत्मा थी और हम अपने आप को आत्मा मानते हैं। तो इस बात पर भी ज़रा सोचना कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है हमारी सोच में। असल में मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ एक भाव मात्र हूँ, कर्ता ये आत्मा है, यानी परमात्मा ही है। हमने आत्मा को टुकड़ों के रूप में समझ लिया, जबकि नाम से ही क्लियर है, एक आत्मा शब्द है, एक परमात्मा शब्द है, यानी पूर्ण आत्मा। परम का मतलब फिर हमें नहीं पता, फिर आत्मा को हम परम आत्मा क्यों कहते हैं? मैं ये नहीं कहता मेरी बात मानो, मैं नहीं कहता। हो सकता मैं चलो मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मैं गलत कह रहा हूं। आप अपने मन से इन 15 पॉइंट्स पर ईमानदारी से चिंतन करना, ठंडे दिमाग से, गुस्से में नहीं, ठंडे दिमाग से, प्यार से। कई बार क्या होता है, हम पूरी जिंदगी कुछ गलत सोच रहे होते हैं, बाद में हम खुद कहते हैं नहीं यार मैं गलत था, कहते हैं ना हम कई बार। और सारी ज़िंदगी, कई बार 60-60, 50-50 साल के बाद हम अपनी बात को मानते हैं। थोड़ा सा मतलब हमने रूढ़िवादी नहीं बनना, हमने अकड़ नहीं दिखानी, हमने एक जिज्ञासु बन के चीज़ों को समझना है, आखिर सच क्या है। हो सकता है अभी हम गलत हों, इसमें बुराई क्या है? अगर हमें सच पता लग जाएगा तो हमें अच्छा ही लगेगा ना, भी हमें सच पता लग गया। तो इन 15 बातों पर शांति से चिंतन करना, फिर निष्कर्ष पर पहुंचना।